दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा रिलेटेड यूज़फुल वीडियो आपको मिलती रहे। सबसे पहले आपको तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो आपकी नज़दीक की ब्रांच से ले लेना है। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अकाउंट सेक्शन में जाके सेविंग अकाउंट फॉर इंडिविजुअल उसमें आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड फॉर्म। इधर से भी फॉर्म आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अभी देखते हैं फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जनरली फॉर्म इस टाइप का होता है। फर्स्ट पेज है, यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम आएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे डेट, जो भी डेट आप फिलअप कर रहे हो, जिस भी तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट यहाँ पे आएगी। अभी यहाँ पे नीचे चले जाना है टाइप्स ऑफ अकाउंट। हमें सेविंग अकाउंट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे सिंपल टिक कर देना है। फिर आता है नेम। नेम में आपको क्या करना है, जैसे आपका आधार कार्ड में नाम है उस हिसाब के आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। आधार कार्ड में मेरा यहाँ पे इस टाइप का नाम है इसलिए मैंने नाम इस टाइप का लिख दिया है। नाम और सरनेम के बीच में स्पेस छोड़ना है ऐसे। फिर आता है इधर मेल और फीमेल, आपका जो भी है यहाँ पे सिंपल लिख देना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर हम देखेंगे तो आगे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे सिंपल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ, ये डेट आएगा, इधर मंथ और इधर ईयर, ये हो गया। फिर यहाँ पे पान कार्ड, आपका पान कार्ड का जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। पान नंबर में आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, पान कार्ड लिख दिया। कस्टमर आईडी यहाँ पे आपको छोड़ देना है, कस्टमर आईडी अभी नहीं होगा आपके पास। फिर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन, मतलब आप क्या कर रहे हो, बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, जो भी करते हो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। फिर स्टेटस, स्टेटस में आप जनरल लिख दीजिए चलेगा। फिर 1,20,000 लिख देना है, आपकी जो भी इनकम है वो। रिलेशनशिप आप खुद हो इसलिए यहाँ पे सेल्फ आएगा। नेशनैलिटी इंडियन, मतलब इंडिया लिख दीजिए यहाँ पे। आपका फादर का नेम या तो हस्बैंड का नेम, आप जो भी आपका स्टेटस है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब आप सैलराइड है तो यहाँ पे टिक करना है, प्रोफेशनल है तो यहाँ पे टिक करना है, एग्रीकल्चर है तो यहाँ पे टिक करना है। यहाँ पे मैं बिजनेस पे टिक कर रहा हूँ। फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज चूज द फॉलोइंग, स्टाफ एक्स स्टाफ है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे अदर पे टिक मार देना है सिंपल। यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, मानो कि कोई एक कंपनी है वहाँ पे 1,000 2,000 लोग काम करते हैं और एक कंपनी थ्रू अकाउंट अगर खुलता है तो फिर नेम ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पे एड्रेस आएगा, वरना यहाँ पे ब्लैंक, जनरली ये ब्लैंक रहेगा क्योंकि हमारा कुछ ऐसा है नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब आप खुद पैसा ले सकते हो चेकबुक वगैरह से, इसलिए यहाँ पे सेल्फ टिक करना है। अगर सिंगल व्यक्ति का है तो यहाँ पे सेल्फ आएगा, यहाँ पे सिंपल टिक कर देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए, अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक की टिक करना है, पासबुक चाहिए तो पासबुक पे टिक करना है, एटीएम चाहिए तो एटीएम पे टिक करना है, और इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे टिक कर देना है। टूक में हम देखो तो यहाँ पे सब जगह आपको टिक करना है। फिर हम आगे बढ़े तो यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी नाम चाहिए वो नाम यहाँ पे लिख देना है सिंपल। आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हो रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का एड्रेस आएगा। आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे मैं आप देख सकते हो रूम नंबर आएगा, आपकी सोसाइटी, आपका एरिया, आपका स्टेट, सिटी और पिन कोड। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर अपना मेंशन कर देना है और ईमेल आईडी भी मेंशन करना है, ताकि आपको बैंक की तरफ से हर महीने कंटिन्यू ईमेल में स्टेटमेंट आपको मिलता रहे। और कोई भी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह चलाना है तो ईमेल आईडी कंपलसरी है। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस, अगर सेम ही है कम्युनिकेशन एड्रेस तो यहाँ पे सेम एज अबो लिख दीजिए, ये सिंपल हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एजुकेशन जो भी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टिक मार देना है। मंथली इनकम में 10 से 20 हज़ार जो भी आपकी इनकम है यहाँ पे टिक मार देना है। ये हो गया सेकंड पेज। सेकंड पेज, अभी हम बढ़ते हैं थर्ड पेज की ओर। यहाँ इंट्रोडक्शन फ्रॉम एनी एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर, ये अभी कंपलसरी नहीं है इसलिए आप नहीं फिलअप करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हो ए वाले पोर्शन पे, थर्ड पेज पे टाइटल ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आपका नाम लिख देना है। नेम, यहाँ पे भी आपका नेम लिखना है। फिर यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होगी वो यहाँ पे आपको चिपका देनी है सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अभी ये यहाँ पे आया है नॉमिनेशन, मतलब वारिसदार, आपको अगर कुछ हो जाता है तो पैसा किसको देगी बैंक, ये यहाँ पे मेंशन करना है। आपको यहाँ नेम आपका लिख देना है। नेचर ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट में सेविंग अकाउंट,
नॉमिनी नेम आपका जो भी फादर मदर आपकी वाइफ जिसका भी नाम लिखना है यहाँ पे लिख देना है। एड्रेस ऐसे अगर सेम है तो यहाँ पे सेम लिख सकते हो एड्रेस। फिर रिलेशनशिप, अगर फादर है तो फादर, वाइफ है तो वाइफ, और एज यहाँ पे लिख देनी है सिंपल। फिर यहाँ नीचे एक साइन आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आता है फोर्थ वाला पेज। फोर्थ पेज में क्या है, यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी में मैंने पान कार्ड दिया है, इसलिए पान कार्ड, यहाँ पान कार्ड का नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी और कहाँ पे आपने पान कार्ड बनवाया है ये डिटेल आएगी। फिर आधार कार्ड में भी ऐसा, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर और इश्यूइंग अथॉरिटी। ये फोर्थ वाला पेज हो गया।